Welcome back guys to another video of class 12 accountancy accounting for non-profit organization। फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अपनों ने जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तक पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से ही रिलेटेड आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है, जहां पर सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम्स इनको रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन ये एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाएगा। उसका मतलब क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन आपके करंट पीरियड से रिलेटेड हैं, मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, उस क्वेश्चन में जो करंट अकाउंटिंग ईयर दिया हुआ है उसी अकाउंटिंग ईयर में आपके ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करना है। प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर के आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, ना ही एडवांस आने वाले अकाउंटिंग ईयर के रिकॉर्ड करना है। आपको सिर्फ वही अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है जो पर्टिकुलर करंट अकाउंट गिवन हो उसी के, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर इसको बनाया जाता है। उससे आसान भी रहता है, क्योंकि रिसिप्ट सब एक तरफ दे रखी रहती है, पेमेंट पूरा एक तरफ दे रखा रहता है, आपको सिर्फ कैटेगराइज करना रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वही दो साइड डेबिट और क्रेडिट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट जो थी आपकी वो डेबिट साइड पे थी, यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है वो डेबिट साइड में आएगा। उधर जो है पेमेंट आपका क्रेडिट साइड पे था, यहाँ पर इनकम जो है वो क्रेडिट साइड में आएगी। बाकी वही है पूरी चीज़ें। तो देखते हैं अपन स्टेप्स क्या क्या फॉलो करना है। पहली स्टेप जो आपको देखना है फॉर्मेट बनाने के बाद वो ये है कि क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लेना है। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ये नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सक्लूड कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। जितना भी कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट है, अभी कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट क्या होता है, तो कैपिटल रिसिप्ट वो होती है वो इनकम जो जनरली बिजनेस के डेली ट्रांजैक्शन या जिस लिए बिजनेस चलाया गया है उससे रिलेटेड नहीं है। जैसे फिक्स्ड एसेट्स बेच देना, शेयर डिवेंचर का जो पैसा आ रहा है वो, तो ये चीज़ें हैं कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, इनको हमें इंक्लूड नहीं करना है। और कैपिटल पेमेंट क्या होगा, वो पेमेंट जो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि वो बिजनेस से तो है लेकिन उससे हम डे टू डे जो हम यूज़ करते हैं, बिजनेस करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, उससे रिलेटेड नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना ये हमारा कैपिटल पेमेंट आ जाता है, तो ये हमें इंक्लूड नहीं करना है। सिर्फ हमें रेवेन्यू पेमेंट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट यही हमें लेना है। रेवेन्यू मतलब जो बिजनेस के सेलिंग परचेजिंग से रिलेटेड है, वही ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। कंसिडर ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू पेमेंट। हमें सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट ही कंसिडर करना है। जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम अगर फर्नीचर भी गिवन है तो वो भी एंट्री करते हैं, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में हम फर्नीचर की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो कैपिटल पेमेंट में आता है। समझ गए आप? तो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट ही यहाँ पर हमें लेना है, बाकी को हमें नहीं लेना है। फिर ऑल रेवेन्यू पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। जितने भी रेवेन्यू पेमेंट है वो हमारे डेबिट साइड में आएंगे क्योंकि वो एक्सपेंडिचर है, और जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट है वो क्रेडिट साइड में आएगी क्योंकि वो इनकम वाली साइड रहेगी। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर कंसिडर। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन, ये प्रोविजन, डाउटफुल डेट का प्रोविजन, या फिक्स्ड एसेट्स और इनको जो बेचकर, फिक्स्ड एसेट्स को बेचकर जो प्रॉफिट या लॉस होता था उसकी एंट्री नहीं करते थे। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एक्सपेंडिचर साइड में, प्रोविजन जो है डाउटफुल डेट का वो आपको चार्ज करना है, और जो अगर प्रॉफिट हो रहा है सेल फिक्स्ड एसेट्स को बेचकर या लॉस हो रहा है फिक्स्ड एसेट्स को बेचकर, तो उसको भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको लेना है। देन the excess of income over expenses is written as surplus or on debit side, and the excess of expenses over income is written as deficit on credit side. अगर आपकी इनकम वाली साइड का टोटल ज़्यादा है तो हम एक्सपेंडिचर में वो टोटल को बैलेंस करेंगे सरप्लस नाम से, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा पैसा आया है। और अगर आपका एक्सपेंडिचर वाली साइड का टोटल ज़्यादा है तो हम इनकम साइड को बैलेंस करेंगे डिफिशिट नाम से, क्योंकि कमी आई है हमारी। तो याद रखिएगा, इसमें सरप्लस होगा, एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है, इनकम का एक्सेस रहेगा तो, और डेफिशिट लिखना है अगर एक्सपेंडिचर का एक्सेस है तो क्रेडिट साइड में आपका डेफिशिट हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास
डू ऑल एडजस्टमेंट एज पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो फिर उसका एडजस्टमेंट भी आपको उसमें करना है, ठीक है, उसका एडजस्टमेंट भी हम लोग करेंगे। इनकम और एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट जो है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा कौन कौन सा आइटम्स हैं जो कि एक्सपेंडिचर साइड में आ रहे हैं और कौन कौन सा आइटम है जो कि पेमेंट साइड में या फिर इनकम साइड में आ रहे हैं, है ना। डेबिट साइड में आपका आएगा एक्सपेंडिचर वाले आइटम्स और क्रेडिट साइड में आपके आएंगे इनकम वाले सारे आइटम्स। तो आप स्क्रीन पर जो फॉर्मेट आएगा उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उनसे रिलेटेड जो टर्म्स, कुछ टर्म्स ऐसी उसमें यूज़ की जाएंगी जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा टर्म क्या होता है, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।